हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 1 के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्न। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 10वीं के सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसपे अध्याय 1 बहुपद और अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण के प्रश्नावली के सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए गए हैं। यदि आप अभी तक बहुपद चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। ठीक है, इस पे हमको वर्ग समीकरण कौन सा है उसको आपको चुनना है। तो इसके लिए आपको क्या बताए थे, आपको जो है पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था मानक समीकरण, जो आपका होता है ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। अगर उस रूप में है कोई समीकरण, किस रूप में, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, अगर इस रूप में है कोई सा भी समीकरण, ठीक है, इस रूप में अगर कोई भी समीकरण है तो वो क्या हो जाएगा, आपका वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये क्या है, आपका द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा है। ठीक है, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, वर्ग समीकरण है। ठीक, क्यों है, क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर चर राशि का अधिकतम घात 2 होना चाहिए, और ये जो है वो आपका ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का समीकरण है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वर्ग समीकरण होगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, जो कि है पहले का दूसरा, जो है आपका x का वर्ग धन 1/x बराबर 1। ये आपका वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, इसको जैसे कि आप हल करके देख सकते हैं। यदि आप हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम इनका x आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं है, मतलब एक है, एक और x का एलसीएम x आ जाएगा, इस x का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो x की घात 3, एक का इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 बराबर 1। इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा आपका x की घात 3 धन 1 बराबर x। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पक्षांतर करके जब आप लाएंगे तो x की घात 3 ऋण x धन 1 बराबर ये आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ पर आप देखिए x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ पर कितना है, 3 है। तो ऐसे ही स्पष्ट है क्या, यह जो है क्या नहीं है, ये जो है वो वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, ये आपको, ये जो आपका हल किया गया है इसको आप रफ में करके देख सकते हैं, या यहीं पर करेंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अन्यथा आप रफ में भी कर सकते हैं और
रफ में नहीं करना है, आपको लगता है यही करना जरूरी है तो यही कर सकते हैं, दोनों कंडीशन पे आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पहले का तीसरा है 9x का वर्ग ऋण का 100x ऋण का 20 बराबर 0। तो क्या यह वर्ग समीकरण है? सबसे पहले चर राशि का अधिकतम घात देखिए कितना है, 2 है। उसके बाद देखिए कि ये जो है वो आपका इस रूप में है कि नहीं है, एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी, मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद, एक्स वाला पद और संख्या वाला पद, ये है कि नहीं है? है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, क्या होगा? वर्ग समीकरण है। ये आपको लिखना है, इस पे वर्ग समीकरण है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पहले का चौथा है एक्स का वर्ग ऋण 3 वर्गमूल एक्स धन 2। तो इस पे आप देखेंगे क्या कि ये जो है इस रूप का नहीं है। कौन से रूप का? ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इस पे एक्स का वर्ग वाला तो पद है, अधिकतम घात तो 2 है, लेकिन अधिकतम घात 2 होने से कोई वर्ग समीकरण आपका नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। किसी भी चर राशि का अधिकतम घात 2 रहे तो वो वर्ग समीकरण होगा, जरूरी नहीं है, जब तक वो ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का ना हो। तो यहाँ पास एक्स का वर्ग है, लेकिन एक्स के स्थान पर क्या है? वर्गमूल एक्स है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है वर्ग समीकरण नहीं है, आएगा। ठीक है, वर्ग समीकरण नहीं है, ये इसका आंसर आएगा। और क्यों आएगा? तो उसका कारण आपको बता दिए, क्योंकि ये जो है वो आपका क्या है? वर्गमूल एक्स है। ठीक है, जो आपका एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए वर्ग समीकरण नहीं होगा। इसके बाद है पहले का पांचवा। ठीक है, पहले का पांचवा, चलिए देखते हैं पहले का पांचवा। ये है हमारा एक्स ऋण 2/x बराबर ऋण का x। ठीक है, x ऋण का 2/x बराबर ऋण का x, इसको हल करके आप देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जो है वो तुलना करने में हमको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी। ठीक है, दिक्कतें होंगी। इसलिए पहले क्या कर लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इनका हर क्या है? 1 है। इसका क्या है? x है। तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। इस x का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो x का वर्ग हो जाएगा। 1 का 2 के साथ गुणा होगा तो ये 2 आ जाएगा बराबर ऋण का x। ठीक है, इसके पश्चात ये आ जाएगा आपका x का वर्ग ऋण 2 बराबर ऋण का x का वर्ग। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऋण का x का वर्ग। अब ऋण x के वर्ग को पक्षांतर कर लेंगे और ले आएंगे हम किस साइड? बाएं साइड। ये आपका आ जाएगा x का वर्ग धन x का वर्ग ऋण का 2 बराबर 0। तो यहाँ पास आ जाएगा 2x का वर्ग ऋण 2 बराबर 0। तो ये जो है वो आपका यहाँ पास चर राशि का अधिकतम घात कितना है? 2 है। चर राशि क्या है? यहाँ पास x है, जिसका अधिकतम घात कितना है? 2 है। और इस पे ax का वर्ग धन bx धन c के रूप का है
ठीक है, बराबर शून्य के रूप का है, जिसपे ए का मान जो है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। बी आपका शून्य हो सकता है, सी आपका शून्य हो सकता है, मतलब एक्स का गुणांक वाला पद आपका शून्य हो सकता है और संख्या वाला पद जो है वो नहीं रहेगा, तब भी जो है वर्ग समीकरण कहलाएगा। लेकिन ए का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात एक्स के घात 2 वाला पद हमेशा आपका रहना चाहिए, तब जो है वो वर्ग समीकरण होगा। तो सबसे पहला कंडीशन तो इसी को देखते हैं, एक्स की घात 2 है कि नहीं है। अगर है तब जाकर फिर देखा जाता है कि ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के रूप का है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपका उस रूप का है जिसमें b का मान शून्य है। b का मान शून्य होने पर कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है आपका वर्ग समीकरण है। ठीक है, क्या है, वर्ग समीकरण है। ठीक, इसके बाद आता है आपका छठवां नंबर, जिसपे है आपका वर्गमूल 5 एक्स का वर्ग ऋण 3x धन 1/2 बराबर शून्य। ठीक है, तो ये जो है वर्ग समीकरण है या नहीं, तो इसका उत्तर आएगा हाँ। अब क्यों हाँ आएगा, क्योंकि x का अधिकतम घात यहाँ पास 2 है और ये जो है वो आपका किस रूप का है, x का वर्ग धन bx धन c बराबर शून्य के रूप का है। वर्गमूल 5 है, ना कि वर्गमूल x है। यहाँ पास वर्गमूल 5 हो सकता है, संख्या वाले पद वर्गमूल में हो सकते हैं, लेकिन x वाला पद जो है वो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो आपका वर्ग समीकरण है। ठीक है, क्या है ये, वर्ग समीकरण है। ठीक, इसके पश्चात अगला देखते हैं, सातवां। छठवां है वर्गमूल 5x का वर्ग ऋण 3x धन 1/2 बराबर शून्य। ये आपका वर्ग समीकरण है। क्यों है, तो इसका कारण है आपका कि संख्या वाला जो पद है वो वर्गमूल में हो सकता है, लेकिन x वाला जो पद है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, वर्गमूल में नहीं है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, x वाला जो पद है वो वर्गमूल में नहीं होना चाहिए, तो ये यहाँ पर संख्या वाला जो पद है वो आपका वर्गमूल में है, ना कि x वाला पद, इसलिए ये क्या होगा, वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, इसके बाद जो है सातवां, x का वर्ग ऋण 10x बराबर शून्य। तो सबसे पहले क्या चीज चेक करना है, x का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 तो है। उसके बाद हम देखेंगे कि ax का वर्ग धन bx धन c बराबर शून्य के है कि नहीं है, तो है, क्योंकि यहाँ पर c का मान जो है वो आपका क्या है, शून्य है। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन पांचवा वाले में ये देखिए, 2x का वर्ग ऋण का 2 बराबर शून्य है यहाँ पर। ठीक है, इसमें जो है वो b का मान जो है वो क्या था, शून्य था। इसमें जो है वो आपका c का मान शून्य है, तो ये आपका क्या होगा, वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आठवां नंबर। आठवां नंबर में जो है वो आपका x धन y बराबर क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो चर राशि का अधिकतम घात देख लेंगे। चर राशि का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर चर राशि का अधिकतम घात 1 है। ठीक है, तो 1 है, तो यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है कि वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं अगला, पहले का 9वां। ठीक है, पहले का 9वां में है x धन 5 बराबर 7। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या चीज चेक कर लेना है, इसमें हमको चेक करना है कि चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 2 है कि नहीं है। तो यहाँ पर चर राशि x है जिसका अधिकतम घात 1 है, तो यहीं से स्पष्ट हो जा रहा है क्या,
कि ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक, फिर आपका आता है अगला 10वां नंबर, जिसपे है आपका x गुणित x ऋण 8 बराबर 0, जिसको आप हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x का वर्ग ऋण का 8x बराबर 0। ठीक है, ये जो है यहाँ पर चर राशि का अधिकतम घात कितना है, 2 है, और ये जो है वो आपका ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप का है, जिसमें c का मान 0 है। c इसमें संख्या वाला पद नहीं है। ठीक है, तो पर भी ये क्या होगा, वर्ग समीकरण होगा, क्योंकि x का अधिकतम घात 2 है और ये जो है ax का वर्ग धन bx धन c के रूप का है, जिसमें a का मान 0 नहीं है। a का मान कहाँ है, 0 यहाँ पास नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला पद है, मतलब a का मान 0 नहीं है। इस कारण से ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ग समीकरण होगा। ठीक है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज का हमारा यह लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको यह लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत अधिक मोटिवेशन देता है और हम ज्यादा अच्छे से वीडियो बना पाते हैं। इसलिए दोस्तों जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।